नमस्कार दोस्तों, सभी का रीट पात्रता 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी का स्वागत। रीट प्री 2025 संस्कृत ट्रिक्स हैं और क्लास नंबर 1 जिसके अंदर वर्ण विचार, माहेश्वर सूत्र जिनके अंदर आते हैं, शवर व्यंजन क्या है, कैसे निकले और उच्चारण स्थान मुख्य रूप से हमारे इस टॉपिक का विषय रहते हैं। तो उनसे जुड़े हुए और इसके बाद यत्न प्रयत्न है, उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन बनते हैं और अब तक की चाहे रीट भर्ती हो चाहे अन्य कोई सी भी भर्ती हो जिसके अंदर जैसे क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन इस सेशन के अंदर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं लेकर आया हूं दोस्तों। बार बार छपने वाले ये सभी प्रश्न है तो एक बार अंत तक इनको जरूर अटेंड करें दोस्तों। संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसको अगर आप पढ़ोगे या रीट पात्रता के अंदर 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में आएंगे, उनमें से 27-28 क्वेश्चन सही करने हैं। तो उसके लिए संस्कृत को रटो मत, संस्कृत को ट्रिक बनाओ, संस्कृत को ट्रिक के माध्यम से पढ़ो। और ये ट्रिकें आपको, मेरे को पता है कहीं नहीं मिलती सर, ट्रिकें लेकर आए तो आए कहां से? उसके लिए आपको जुड़ना होगा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। रीट 2024 पात्रता लेवल 1 व लेवल 2 का पात्रता बैच है, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, हर एक विषय वो चीजें जो एग्जाम में आती है रीट में वो ही आपको इस कोर्स में पढ़ाई जा रही है। कोई बड़ी रकम नहीं है, नॉर्मल एक गाइड की रेट में ये पूरा लाइव बैच है जो आपके सामने है। जाकर आप ज्वाइन करो, रिकॉर्डेड मिलेगा, इसमें लाइव क्लासेस इसी में मिलेगी। तो इतना सब कुछ एक जगह, फिर वेट इंतजार किसका कर रहे हो? जाओ और इसको ज्वाइन करो दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पाणिनि शिक्षायाम सौरानाम संख्या अस्ति। पाणिनि शिक्षा में सौरों की संख्या कितनी थी दोस्तों? पाणिनि शिक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो सौरों की संख्या पाणिनि शिक्षा में 21 या द्वाविंशति, 21 या द्वाविंशति, क्या सही है भाई? पाणिनि शिक्षा में सवर कितने थे बताओ तो सही एक बार। हमने कल ही पढ़ा था, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था और बताया था दोस्तों। 21 या द्वाविंशति यानी कि अनकाई के वे भाई 21 या 22, 21 या 22। अगला क्वेश्चन, असंगत युगम वर्तते। पाणिनि, ये त्रिमुनि है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनके ग्रंथ है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिकम और पतंजलि का महाभाष्यम। भट्टोजी दीक्षित लघु सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित का जो ग्रंथ है यहां से लघु हटा दो, इसका लघु हटा दिया, सिद्धांत कौमुदी है भट्टोजी दीक्षित का। सिद्धांत कौमुदी कौन को है? भट्टोजी दीक्षित को है दोस्तों। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? गलती कर सकते हो। तो इस चीज का आपको क्या करना है? नोट करके ही आगे बढ़ना और याद भी, इसके बारे में जानकारी भी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। तो द ऑप्शन आपका सही रहेगा। थोड़ा सा कलर अलग कर लेते हैं भाई टीचरों। आगे देखो, माहेश्वर सूत्रेषु अचाम संख्या वर्तते। अचाम यानी कि माहेश्वर सूत्र के अंदर पहला से लेकर चौथा तक जो माहेश्वर सूत्र है उसको अच बोल सकते हैं हम। अच का मतलब होता है सवर, और सवरों की संख्या कितनी है? 9, यानी कि 9। कितनी है? 9 दोस्तों। आगे देखिएगा, हल संबंधानी कति माहेश्वर सूत्राणी। हल से संबंधित कितने माहेश्वर सूत्र है? तो 5 से लेकर 14 तक के जो माहेश्वर सूत्र है वो हल से संबंधित है। तो कितने हुए भाई? 10 हुए ना, 5 से लेकर 14 तक 10 दोस्तों। समझ गए? जिनमें 5वां और 6वां है ये अंतस्थ है, अंतस्थ जो हल्यनी व्यंजन है। 7 से लेकर 12 तक यहां पर स्पर्श है, और 13 और 14 के अंदर आपके उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन है। आगे देखो भाई, माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्ण से द्वि उच्चारणम अस्ति। माहेश्वर सूत्र अगर आप 14 पढ़ोगे जो पाणिनि ने ग्रहण किए थे, शिव ने डमरू जब बजाया था उससे, तो उनके अंदर एक वर्ण है जिसका 2 बार उच्चारण हुआ है और वो है वर्ण। कौन सा है? है वर्ण दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, किम समीचीनम यानी भाई सही कौन से हैं? स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, उष्म वर्ण 4 होते हैं, अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, तो उपयुक्ता सर्वे यानी कि सभी सही है। किम समीचीनम कौन कौन से सही है? चारों ही सही है आपके। आगे देखिएगा,
षकारस्य उच्चारणम स्थानम वर्तते। सकार का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, बताओ। तो ऋटूर्षाणाम, ऋटूर्षाणाम मूर्धा, ऋटूर्षाणाम, रीटवर्ग, रीटवर्ग, इनका मूर्धा होता है। तो शा आ गया क्या, ये रहा ब ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल क्रम के अनुसार संगतम अस्ति, काल क्रम के अनुसार संगत है। तो देखिए पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, सबसे पहले पाणिनि, उसके बाद कात्यायन और उसके बाद पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 9 है, कस्य वर्ण से द्वादश वेदा न, वह वर्ण जिसके द्वादश वेद नहीं है वह वर्ण आपको यहां पर बताना है। तो किसके वर्ण नहीं है द्वादश वेद, देखता हूं भाई, आराम से देख सकते हो आप। कस्य वर्ण से द्वादश वेद, ए आई लरी या ई, किसके द्वादश वेद न, तो ई के, ऑप्शन द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान दव्यम कस्य वर्ण से अस्ति, पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान दव्य च ड ए न, जो भी पंचम वर्ण है उनका उच्चारण स्थान दो जगह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान है विशेष सूत्राणी कति, उच्चारण स्थान से जुड़े हुए सूत्र है वो कितने हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान से जुड़े हुए कुल सूत्रों की अगर मैं बात करता हूं तो 11 है। अब क्वेश्चन अगला आता है कि उच्चारण स्थान कितने हैं, उच्चारण स्थान कितने हैं दोस्तों। जो 11 सूत्र है इनके अंदर 7 उच्चारण स्थान बताए गए हैं, 7 उच्चारण स्थान। सर एक और होता है उरस, जो 8वां है, जो क्या है 8वां स्थान होता है, उच्चारण स्थान 8वां उरस होता है, वो 8वां उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, जिसको पाणिनि शिक्षा के अंदर ग्रहण किया गया है। पाणिनि शिक्षा में 8 बताए गए लेकिन ओरिजिनल में हमें 7 ही पढ़ने होते हैं उच्चारण स्थान, सूत्र उच्चारण स्थान के 11 होते हैं। नेक्स्ट, उच्चारण स्थानांति भवंती, उच्चारण स्थान अब देख लो कितने, सप्त यानी 7 है। नेक्स्ट है किम संगतम, किम असंगतम, किम असंगतम, यत्न द्विविध है, अभ्यंतर यंत्र पंच है, बाह्य यत्न एकादश है, उदित वर्ण विंशति। भाई उदित वर्ण कितने होते हैं ये आपसे पूछा गया है, तो बता दो उदित वर्ण कितने होते हैं। देखता हूं किन किन को पता है, इंपॉर्टेंट चीज है तो सबको पता भी होना चाहिए। उदित वर्ण कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट, और जिन जिन को पता है जल्दी से बता दीजिए एक बार। शानदार और जानदार क्लास, सभी को कमेंट करना है, प्यारा क्वेश्चन है। जिन जिन का सही गया बेहतर तैयारी के लिए साथ बढ़ रहे हैं वो। सही है, तो यहां पे आपका ये रहा गलत दिया हुआ है विंशति। अगला क्वेश्चन, किम संगतम, तो संगत कौन सा है वो बताना है यहां पे। हर्षव से अस्य प्रयोगे संवर्तम, संवर्तम के अंदर हर्षव जो स्वर होते हैं उनका प्रयोग होता है, सही है एकदम। अगला क्वेश्चन, युग्मम समीचीनम नास्ति, युग में समीचन नहीं है वो बताना है। तो प्यारा क्वेश्चन है ये, तो आराम से आप बता भी सकते हो, देखते ही बता दोगे, इसमें तो दिक्कत ही क्या है आपका। वह स्पष्टम की अगर मैं बात करता हूं स्पष्ट पर्यटन में, तो कु चू टू तू पू यानी कि उदित वर्ण कुल 25 होते हैं जो आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वह घोष वर्ण नास्ति, भाई घोष वर्ण में इनमें से कौन सा नहीं है। घोष वर्ण में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है ना। इसके अलावा यह रह वह ल है अनुस्वार ये आते हैं। तो यहां पर देखो क्या है, ये पहला वर्ण है, ये क्या है पहला वर्ण। नेक्स्ट है बाह्य यत्न भवंती, भाई बाह्य यत्न कितने होते हैं, बाह्य यत्न एकादश है, 11 होते हैं तो एकादश है। नेक्स्ट, सवराणाम बाह्य यत्न कति, सवरों के बाह्य यत्न कितने होते हैं,
स्वरू के बाह्य यत्न कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट है जय वर्ण से बाह्य प्रयत्न अस्ति। जय वर्ण है उसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? संवार नाद घोष। संवार नाद घोष जय का होता है तो संवार, ये रहा संवार है ना, नाद घोष को छोड़ो। अगला क्वेश्चन अल्प प्राणात्मक वर्ण है वर्तते। अल्प प्राण, यहां पर वर्ण कौन सा है वो बताना है। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है क्या? ये रहा, तो ये रहे अल्प वर्णवाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उष्म वर्ण नाम कर्म अस्ति। उष्म वर्ण का सही क्रम ये रहा स है। अगला क्वेश्चन है आपका लोप संज्ञा भवती। लोप प्रत्यक्ष दर्शन से लोप है भवती। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान दृष्टिया असंगत वर्ण है अस्ति। लरी त री द। लरित लसुनाम लरित लरी लसुनाम दंता। तवर्ग हो गया भाई, तो द अलग है, द तो है ना इसमें, द री नहीं है तो द ऑप्शन अलग है। नेक्स्ट माहेश्वरी सूत्रेशु कति वर्णा इत संज्ञा। माहेश्वरी सूत्र में कितने वर्णों की इत संज्ञा हुई है? कितने वर्णों की हुई है? पंचदश है, 15 की हुई है दोस्तों। एक बार है, दो बार आया तो है की एक की हो गई, और 14 जो हलंत वाले तो उनकी इत संज्ञा हो गई, तो कुल 15 हो गए। नेक्स्ट है प्रत्यार विधायक सूत्रम किम। प्रत्यार का विधायक सूत्र होता है आदिर रेंतेन सहिता। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है ब्राज श्लोका कस्य रचना अस्ति। ब्राज श्लोका कस्य रचना। ब्राज श्लोका है कात्यायन से, कात्यायन की रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 27 प्रत्यारेशु अंतिम वर्ण से संज्ञा बहुती इत संज्ञा होती है। ए ई, देखो ए ई ऊहण है तो इसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट है लोप संज्ञा केन सूत्रेण बहुती। लोप संज्ञा तस्य लोप है, तस्य लोप है। नेक्स्ट है आपका कस्मिन माहेश्वर सूत्रेषु सवरस्य संज्ञा बहुती। लण, लण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु कस्य हरिस्व न बहुती। हरिस्व न बहुती ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, और 31 नंबर क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट भाई। तो देखो भट्टोजी दीक्षित से रचना नास्ति। सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, शब्द को स्तुंभ, जाम्बवती, विजयम, ये नहीं है आपकी द ऑप्शन। नेक्स्ट स्पर्श वर्ण नास्ति। जय मैं ये तो आपका अंतस्थ वर्ण है। अगला क्वेश्चन असंगत तम अस्ति। असंगत ये तालु रे मुर्दा ल दंता। वह का उच्चारण स्थान क्या होता है? वह का उच्चारण स्थान क्या होता है भाई? दंतोष्ठ। वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। क्वेश्चन 34 है अंतस्थ वर्ण नास्ति। स नहीं है, ये रह लव होते हैं तो स नहीं है, उसमें से। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षाया कति वर्णा स्वीकृता। पाणिनि शिक्षा के अंदर 63 या 64 वर्ण है वो स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यम वर्ण से कस्मिन उदाहरणे नास्ति। यम वर्ण, यम वर्ण कस्मिन उदाहरणे, किस उदाहरण के अंदर नहीं है यम वर्ण? चक्नतु अग्नि विज्ञानम, विज्ञानम में नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा लरी वर्ण से द्वादश भेदा कथम। लरी वर्ण के द्वादश भेद दीर्घ भावात, दीर्घा भावात। क्वेश्चन नंबर 38 है वकार से आभ्यंतर प्रयत्न अस्ति। वकार का आभ्यंतर प्रयत्न है। वह का तो वह होता है इसद स्पष्ट, स्पर्ध इसद इसद इसद, ये रहा इसत स्पृष्टम, इसत स्पृष्टम। नेक्स्ट है
किम संगतम अस्ति। बताओ भाई। तो पहले देखा था हमने वह का होता है दंतोष्ट और वहां पर दिया हुआ मूर्धा, यानी किम असंगत है, यहां पे असंगतम अस्ति, तो यहां पे दंतोष्ट होगा। बाकी न दंता ये तालु है कंठ है। आगे देखिएगा अधोलिखतेषु प्लुत अस्ति, प्लुत ये रहा, प्लुत ये रहा, प्लुत ये रहा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखो भाई, अक प्रत्याहार से वर्ण नास्ति, अक प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अक प्रत्याहार का वर्ण कौन सा नहीं है वो बताना है। अक ए ई उण री लरी क, बताओ भाई कस्यो को नहीं। देखो ए ई उहण री लरी क, तो एक ई उ री लरी, इको छोड़ आई ए नहीं है। अगला क्वेश्चन, कस्मिन प्रत्याहारे सर्वे वर्णा भवन्ति, किसमें होते हैं सभी वर्ण आते हैं। देखो पहला होता है ए ई उण, लास्ट होता है 14 हल, तो ऐसे ल हल अल 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 में। नेक्स्ट, संयोग संज्ञा अस्ति, संयोग संज्ञा है यहां पे अज्ञ, कौन सी है अज्ञ। नेक्स्ट है सुदुपासे इत्यत्र संहिता अस्ति, ए उ। नेक्स्ट, वह वर्ण कस्मिन प्रत्याहार न भवति, अट में नहीं है वह वर्ण, अट में। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्याय अध्याय पादाश्च सन्ति, अष्टाध्याय में अध्याय और पाद है 8 और 32, 8 और 32 ऑप्शन है। नेक्स्ट, सवरा भवन्ति, उदात भी होते हैं, स्प्रीत भी होते हैं, अनुदात भी होते हैं, नहीं उपयुक्ता सर्वे सर्व। नेक्स्ट है एगोस वर्णानाम बाह्य पर्यायतनान नास्ति, विवार हुआ है सवार को नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, इत संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, इत संज्ञा का विधायक सूत्र होता है हलंत्याम, क्या होता है हलंत्याम। नेक्स्ट है एक मात्रिक सवर भवति, एक मात्रिक सवर बोलो, हरीस्व सवर बोलो, मूल सवर बोलो, एक ही बात है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। देखो भाई ये 50 क्वेश्चन थे, पहला टॉपिक है, 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं और वो लगभग क्वेश्चन आपके जो छपते हैं उसकी पूरी और पूरी संभावना ये रहती है कि वो उच्चारण स्थान से रिलेटेड प्रश्न बनता है। तो यहां से अब तक आए हुए क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। बाकी देखो ट्रिक उससे देखो, जैसे जिस प्रकार मैं उत्तर निकाल रहा था ऐसी ट्रिक हर विषय की सीखनी है, तो वो तो आपको इस कोर्स में मिलेगी। तो अब तक आपने पढ़ाई की नहीं की कुछ भी नहीं मतलब है, अगले 75 दिन हमारे साथ जुड़ो, विश्वास के साथ रीट पात्रता में 150 में से 120 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।